पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर बता रहा हूं। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। जैश से लेकर लश्कर तक के हेडक्वार्टर पर मिसाइल से अटैक किया गया। बावलपुर में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया और लगातार ये बड़ा एक्शन भारत ने कर दिखाया। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक भारतीय जवानों ने की तो सेना के हमले में 50 आतंकी मार गिराए गए। और इस वक्त मेरे सहयोगी अमर और प्रत्यक्ष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, फिलहाल और क्या ताजा जानकारी, क्या ताजा अपडेट फिलहाल? अमर, ओवर टू यू। देखिए, बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर है। इंटेलिजेंस इनपुट यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी बैटल रहा है। ये जो ग्राउंड रहा है, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का बैटल रहा है। आईबी और रॉ भी इसमें इन्वॉल्व रही है। अमर, क्या खबर है? लेकिन इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर जो मैं रात भर से खबर दे रहा हूं कि एलओसी पर फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। उसमें भारत के लिए एक दुखद खबर है कि भारत के 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। तीनों सिविलियन है, 7 नागरिक घायल हैं। जो रात भर फायरिंग की है पाकिस्तान की तरफ से, हालांकि भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत की तरफ से भी फायरिंग की जा रही है, लेकिन इस फायरिंग में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है और 7 नागरिक घायल हैं। देखिए, ये दुखद मृत्यु जो हुई है दीपेश, ये 3 भारतीय नागरिकों की जो मृत्यु हुई है, इसका कारण है जो पाकिस्तानी सेना है उसका पागलपन। ये जो अंधाधुंध को टारगेट किया जा रहा है लगातार, ये जो तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से दरखास्त करूंगा कि वो सिविल एरिया को टारगेट ना करे। या हमारे इंडियन आर्मी बहुत तगड़ा जवाब दे रही है, यहाँ से अच्छा आर्टी का फायर दे रहे। तो 9 नेता जो लोगों को मारा है, तो मैं मोदी जी से दरखास्त करना चाहता हूं कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हम उनके साथ हैं, पब्लिक पूरी साथ है। आज किस तरह जवाब दिया जा रहा है? सर, आज बहुत अच्छा जवाब दिया जा रहा है, बहुत करारा जवाब दिया जा रहा है और यहाँ से बहुत अच्छा जवाब मिला उनको। उधर से भी गोले आए, इधर पड़े, उधर से भी गोले आए थे सर। ये हमारी बिल्डिंग 3 राउंड यहाँ पड़े हुए, तो ये छत तोड़ी हुई है। ये गरीब आदमी का घर है, यहाँ पे भी काफी सेलिंग हुई है और आगे गांव में भी सेलिंग हुई है। ये ऊपर पहाड़ी एरिया में सिविल आदमी को टारगेट किया जा रहा है। ये सुन रहे थे आप, लोगों की रिएक्शन सुन रहे हैं आप। और ये तस्वीरें, इस तस्वीर को जरा फुल कर दीजिए। ये घाटी की तस्वीर देख लीजिए। घाटी में सुबह हो चुकी है और सुबह की ये तस्वीर, ये घाटी अब हल्का सा सुकून महसूस कर रही है और इस लिहाज से कर रही है, इस लिहाज से कर रही है कि घाटी के लोग भी इस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रत्यक्ष हमने देखा था कि पहले जब आतंकी हमले हुआ करते थे तो घाटी के लोग ही जो स्लीपर सेल्स होते थे उनको संरक्षण देते थे। लेकिन इस बार के आतंकी हमले के बाद हमने देखा पूरा कश्मीर सड़कों पर उतर आया था। पूरे कश्मीर की आवाम सरकार के साथ खड़ी थी। यानी न सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर बल्कि देश में भी सरकार का साथ देने के लिए हर कोई खड़ा था। यही कारण इतना बड़ा एक्शन आज देखने को मिला। दीपेश, इसमें जितने भी भारतीय सब शामिल थे। भारतीय सेना अगर शामिल थी, अगर भारत की तीनों सेना अगर शामिल थी तो उनके साथ साथ पूरा देश भी शामिल था। आज ये जो प्रैक्टिस होने वाला था, इसके लिए पाकिस्तान तो यार चैन की नींद सो रहा था कि आज भारत ड्रिल कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। और इसी ड्रिल और प्रैक्टिस के कवायद में पाकिस्तान बहुत चैन की नींद ले रहा था और अचानक से देखिए जैसे चल रहा है दीपेश, जैसे सूरज चल रहा है, आंकड़े प्रत्यक्ष भारत ने दिन की रोशनी पड़ना चालू हो गई है। पाकिस्तान का जो गणित है वो अब यहीं से चालू होगा। बिल्कुल, प्रत्यक्ष भारत ने पाकिस्तान में ही ड्रिल कर दी। मॉक ड्रिल का इंतजार पाकिस्तान कर रहा था कि भारत में मॉक ड्रिल होगी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान में जाकर ड्रिल कर दी और वो ड्रिल पाकिस्तान के लिए बहुत भारी साबित हुई। मैं लौट रहा हूं, मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जगदलपुर से मौजूद है। संजय, जगदलपुर वासी, बस्तर वासी
इस ऑपरेशन के बाद क्या कह रहे हैं, कितने खुश नजर आ रखेंगे? संजय, ओवर टू यू। देखिए, आज हर भारतीय की सुबह जो है वो सबसे बड़ी खबर के साथ हुई है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इस वक्त देश के लिए जरूरी था। मेरे साथ इस वक्त एक रिटायर्ड फौजी हैं जो 1971 की जंग में शामिल थे, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। आज फिर से पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। मैं सिर्फ उन्हीं से बात करता हूँ। सर, आप तो पहले तो आपको सलाम है, दूसरी बात ये कि आप तो शामिल रहे हैं युद्ध में, आप कैसे देखते हैं इस युद्ध को? अभी जो ये युद्ध हो रहा है ये बहुत आवश्यक था, क्योंकि पाकिस्तान एक हमारा दुश्मन मुल्क है और हमारे भारत को अस्थिर करने का कोशिश कर रहा है। तो हमारी सरकार जो अभी कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है और उनको अच्छा सिखाना चाहिए उनको। अच्छा, आप किस वक्त फौज में थे? आपने कौन सा युद्ध देखा है? मैं 71 में जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश और भारत का, उस समय मैं 4 कोर के अंतर्गत रिमाउंट वेटनरी कोर में था और न्यू मिसामारी में मैं पोस्टेड था। मैं युद्ध में भाग नहीं लिया हूँ, लेकिन मैं उस वक्त फौज में था। अच्छा, ये बताइए, आपने फौज को करीब से देखा है, हमारी फौज कितनी तैयार है पाकिस्तान से युद्ध के लिए? हमारी फौज हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि वो उनका रूटीन वर्क है। फौज कभी सोती नहीं है, वो हमेशा जागती रहती है ताकि भारत की जो जनता है वो सुख और चैन की नींद सो सके। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि भारत की नींद सुख और चैन की नींद सो सके, इसलिए भारतीय फौज जो है हमेशा जागती रहती है और बहुत महत्वपूर्ण है ये। अच्छा, ये बताइए कि जब इस तरह के हमले होते हैं तो किस तरह की प्रिकॉशंस आम जनता को रखनी चाहिए, क्योंकि आज एक मॉक ड्रिल होना है। जनता सैनिक के साथ अगर खड़ी है तो सैनिक हमेशा जीतेगा। सैनिक को जनता का सपोर्ट चाहिए। अगर देश की जनता और देश की सरकार सामंजस्य में है तो जनता को भी सैनिक के साथ सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा। अभी क्या दिखता है आपको? विश्वास है देश की जनता का सरकार पे और हमारी सेना पे? क्यों नहीं है, जरूर है। हमारी सेना बहुत सक्षम है। तीनों सेना, जल, थल और नभ, तीनों सेना बहुत सक्षम है लड़ने में। अच्छा, ये बताइए कि जब युद्ध आप करीब से देखते हैं तो उस वक्त आपका परिवार क्या सोचता है? एक जवान का परिवार क्या सोचता है? वो कैसे देखता है ये युद्ध होता है तो? क्योंकि आप जब युद्ध पे गए होंगे तो परिवार किस तरह से देखता है इसे? परिवार का कोई भी व्यक्ति युद्ध में जाता है, फौज में भर्ती होता है, तो परिवार हमेशा ये सोचता है कि हमारा जो व्यक्ति जो फौज में है वो सबके लिए, पूरे देश के लिए अच्छा काम करे, सर उठा के काम करे और सीने में गोली खाए। अगर वो युद्ध के फ्रंट में है तो पीठ में गोली ना खाए, ये सोचता है। देखिए, एक फौजी क्या सोचता है ये बता रहे हैं। परिवार ये चाहता है कि सीने पे गोली खाए, कभी पीठ पे गोली ना खाए। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि एक फौजी। आप कितने साल पे रिटायर हुए आप? मैं तो वहाँ ज़्यादा दिन नहीं था। जो बांग्लादेश का वार खत्म हो गया तो मैं उसके बाद डिस्चार्ज लेके वापस आ गया था। तो लगभग 40-42 साल हो गए आप रिटायर हुए आपको? सोचिए, इतने लंबे वक्त के बाद भी जब आज हम उनसे बात करते हैं तो उनके अंदर वही जोश है। ये वही बात दोहराते हैं कि भारत का सैनिक जो है वो इस बात की तैयारी करके जाता है कि सीने पे गोली खाएगा, मार कर आएगा। ये महत्वपूर्ण है और ये जो जज्बा है यही भारत की सेना को अग्रिम पंक्तियों पे खड़े करता है। परिवार का एक सदस्य बॉर्डर पर खड़ा हुआ है और न सिर्फ परिवार की बल्कि पूरे देश की रक्षा कर रहा है। ये गर्व का भाव हर भारतीय को इस उन्मुक्त आकाश में सांस लेने के लिए इजाजत देता है।